बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें आपके लिए मैं स्ट्रॉबेरी का जैम लेके आया हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात होगी। दोस्तों आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। इसके अंदर है विटामिन सी बहुत ज़्यादा, जो अगर आप खाएंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त आम लोगों से इंशाल्लाह डबल ट्रिपल हो जाएगी। और ख़ुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी बॉडी उससे बहुत अच्छे से compete कर सकेगी, मुकाबला कर सकेगी। 1 केजी मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, यहाँ पे 200 ग्राम चीनी है और कुछ लेमन है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इन स्ट्रॉबेरीज को काटेंगे इस तरह से। इनके जो पत्ते हैं वो अलग कर देते हैं और बाद में इनकी करनी कटिंग। बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। आपने स्ट्रॉबेरी को काट लेना है किसी भी तरह से, जैसे आपको आसानी लगे। दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, जिससे हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से लड़ पाती है और हमें बचाती है डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन से। जैसे कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक बनाई हुई है, कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त, उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर है विटामिन सी। और विटामिन सी जो है ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत बढ़ाता है। और एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये कि ये आपका कलर भी वाइट करता है, कलर को फेयर करता है। तो आपने इनकी कर लेनी है कटिंग जैसे आपको अच्छा लगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूँगा। तो ये देखिए मैंने काट लिया है इनको, बहुत बड़ी काट लें, जितना छोटा साइज़ हो उतना अच्छा है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और इसको हमने कढ़ाई में डालना है। कोई पानी कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। और यहाँ पे इसमें चीनी ऐड कर देंगे 200 ग्राम, या एक छोटी प्याली 200 ग्राम होती है, एक पाव से थोड़ी सी कम। अब इसको इसमें करेंगे ऐड, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और चूँकि इसमें एसिड होता है स्ट्रॉबेरी में, तो ये चीनी बहुत ही जल्द इसमें हल हो जाएगी और थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगी। तो इसी पानी में ये स्ट्रॉबेरी पकेगी आहिस्ता आहिस्ता। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच के ऊपर आपने ये बनानी है। इसको बस आपने चलाते रहना है, चम्मच को हिलाते रहना है। और ये जैसे एक चीज़ पिघल जाती है ना, ये पिघलना शुरू होगी और पानी छोड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग इसको ग्राइंड करके बनाते हैं, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे बनाएं, ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ना दानेदार बनाना है। मतलब इसमें आपको स्ट्रॉबेरी के जो पल्प है ना वो नज़र आएगा। अगर आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो वो पल्प नज़र नहीं आएगा और वो एक शरबत सा बन जाएगा, जैसे जामी शीरी का होता है, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। तो ये देखें आप, पानी जो है वो निकलना शुरू हो चुका है, जो स्ट्रॉबेरी है वो मेल्ट हो रही है। तो स्ट्रॉबेरी वैसे भी आजकल माशाल्लाह बहुत सस्ती मैं ये लेके आया हूँ 75 रुपीज़ पर केजी। तो बहुत सस्ती मिली मुझे, तो मैंने तो काफ़ी स्टॉक कर ली। तो यहाँ पे देखें आप, नॉर्मल आंच के ऊपर हम इसको पका रहे हैं और ये कितनी जल्दी से पक रही है। आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने चम्मच हिलाते रहना है, इससे ये बहुत जल्दी मिक्स भी होगी और इसके अंदर वो जो पल्प वाली एक फीलिंग है ना वो भी आएगी, जो हमारी आज की डिज़ायर्ड चीज़ है। फिर से मैं बता दूं, आप ये ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन उससे फिर वो खूबसूरती नहीं आती जो हम चाह रहे हैं। ये हमारे पास लेमन है, एक बड़े साइज़ का लेमन आप ले लें या 2 छोटे साइज़ के, इतने काफ़ी होंगे इसके अंदर। इनको करेंगे मिक्स और अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ तक कोई 20 से 25 मिनट पका लिया है। ये देखें आप, ये रिक्वायर्ड इसका जो टेस्ट है वो ऐसे होता है कि आपने इसको ऊपर रखना है और जस्ट 5-10 सेकेंड ठहरें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको थोड़ा सा पलट के देखना है कि कहीं ये पानी की तरह यहाँ से तो नहीं हो रहा। ये देखें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने, आपको याद है कि एक दफ़ा केचप तैयार किया था, वो भी ऐसे ही हमने चेक किया था। तो ये देखें, कोई भी पानी की इसमें से ना लहर कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारी जो रेसिपी है वो डन है। दोस्तों आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें कितना गाढ़ा किया मैंने, इतना ही आपने गाढ़ा करना है। इसको आप 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने रखें, ये ख़राब नहीं होगा। ख़राब कब होगा? जब आप इसको गीले चम्मच के साथ या गीले बर्तन में रखेंगे।
ड्राई बोतल में रखें, ड्राई बर्तन में रखें, फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोई 4 से 6 माह तो आप जितना मर्जी बनाएं, नो टेंशन। रेसिपी बताइएगा कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल हो इजाज़ अंसारी से ज़रूर पूछिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर कमेंट का, सवाल का जवाब मिलेगा। तो दुआओं में रखिए याद और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे हैं बहुत ही शानदार रेसिपीज़, क्लिक करिए और देखिए ये कैसे बनती हैं। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए। और यहाँ पे आपको खुशबू मसाला भी मिल रहा है, तो इन वीडियो को एंजॉय कीजिए और मज़े करिए।